हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने मुगल एम्पायर के एक सपने को हकीकत में बदला, जिसने अपनी तलवार से कश्मीर की वादियों को हिला दिया और जिसकी मौत भी एक नई सियासत को जन्म दे गई। नाम है मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत। एक सोल्जर भी थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। लेकिन सवाल ये है, क्या मिर्जा हैदर एक मुगल पपेट था या फिर खुद का खेल खेल रहा था? कश्मीर को फतह करना उसकी स्ट्रैटेजी थी या उनकी मजबूरी? इस लेक्चर में न हम सिर्फ उनका कॉन्क्वेस्ट देखेंगे बल्कि उस हिडन पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करेंगे जिनका आज तक बहुत कम लोगों को इल्म है। तो तैयार हो जाए एक एपिक हिस्टोरिकल राइड के लिए, जहां इंट्रिग भी है, बैटल भी है और ट्रेजेडी भी है। So let us dive deep into the untold story of मिर्जा हैदर दुगलत और कश्मीर का असली कॉन्क्वेस्ट। तो मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत के कॉन्क्वेस्ट से पहले हमें उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत जो एक मिलिट्री जनरल नहीं बल्कि एक जबरदस्त हिस्टोरियन भी थे। ये आदमी अपने टाइम का पावर हाउस ऑफ स्ट्रैटेजी था। कश्मीर को जीता, मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में मदद की और ऊपर से हिस्ट्री भी लिखी। तो चलिए इनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर देखें तो 1499 या 1500 के आसपास इनका जन्म होता है। कहाँ? ताशकंद, मुगलिस्तान में। इनका खानदान जो है, उसका क्लान अगर हम देखेंगे तो वो दुगलत था, यानी एक मंगोल ट्राइब जो चगताई खानेट के अंडर आती है। उनकी माँ की बात करें, खूब निगार खानिम, वो उनकी माँ थी जो यूनिस खान की बेटी थी। मतलब मिर्जा हैदर मुगल एम्परर बाबर का जो है मामूजाद भाई था। क्योंकि मुगल नोबेलिटी में होने की वजह से उनका सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में जबरदस्त एंट्री थी। बाबर का मुगल एम्पायर की तरफ सफर और मिर्जा हैदर का कश्मीर और तिब्बत की तरफ एक्सपेंशन दोनों कनेक्टेड है। फिर अगर हम देखें तो मिर्जा हैदर जो है सुल्तान सैद खान जो यरकांत के रूलर थे, उनके सपोर्ट से कश्मीर इन्वेड करने निकले। शुरू में सफलता मिली मगर लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटी करके वापस चले गए। कश्मीर में जो है उन्होंने अपने नाम के सिक्के नहीं बल्कि सुल्तान सैद खान के नाम के सिक्के चलाए। मतलब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी समझते थे। मिर्जा हैदर जो है उसके बाद वो तिब्बत में भी घुस गए। लद्दाख के रास्ते लाशा तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन कॉन्क्वेस्ट नहीं हो पाया। कश्मीर और तिब्बत के बीच की जो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझना बहुत जरूरी है। मुगल एरा में भी ये रूट जो है ट्रेड और मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए काफी क्रूशल था। फिर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट इन्वेजन के बाद सेकंड इन्वेजन भी किया 1540 में। पहला वो कॉन्क्वेस्ट उनका सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसीलिए उनको सेकंड इन्वेजन भी करना पड़ा। 1540 में हुमायूं से अलायंस बना के मिर्जा हैदर ने दोबारा कश्मीर इन्वेड किया और उन्होंने एक पपेट रूलर नाजुक शाह को पावर में लाया। जैसे ही हुमायूं ने काबुल जीत लिया, मिर्जा हैदर ने नाजुक शाह को हटा दिया और हुमायूं के नाम के सिक्के कश्मीर में चलवा दिए। मुगल अथॉरिटी कश्मीर में कंसोलिडेट हुई, लेकिन मिर्जा हैदर का रूल जो है रेजिस्टेंस और रिवोल्ट से भरा पड़ा था और 1551 में उनकी डेथ होती है। कश्मीर में जो है रूल करते वक्त लोकल फैक्शन से रेजिस्टेंस उनको देखने को मिली और श्रीनगर में एक बैटल के दौरान उनकी मौत हो गई। पॉलिटिकल कंट्रोल सिर्फ कॉन्क्वेस्ट से नहीं होता,
लोकल रूलर्स और लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए। मिर्जा हैदर दुगलत जो है वो सिर्फ तलवार के एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि कलम के भी उस्ताद थे। तारीख राशिदी उनकी लिखी हुई एक हिस्टोरिकल बुक है जो सेंट्रल एशियन मुगल्स की कहानी बताती है। ये किताब पर्शियन में लिखी गई थी और इसमें बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंसाइट्स है। मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में इन्होंने मदद की, कश्मीर को मुगल अथॉरिटी के अंडर लाया, तारीख राशिदी लिखी और एक अनमोल इतिहास रचा। एक स्किल्ड मिलिट्री जनरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। तो हमने जो है मिर्जा हैदर दुगलत की जीवनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली। इनफैक्ट इसका रिकैप लेते हैं। जन्म, बैकग्राउंड, 1499 या 1500 में ताशकंद मुगलिस्तान में दुगलत क्लान बाबर का कजन था। फर्स्ट कश्मीर इन्वेजन 1533 सुल्तान सैयद के सपोर्ट से ट्रीटी साइन की, वापस चले गए। उसके बाद तिब्बत कैंपेन स्टार्ट किए और लद्दाख के रास्ते तिब्बत इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सेकंड इन्वेजन ऑफ कश्मीर 1540 हुमायूं के साथ मिलकर जीता और नाजुक शाह को रूलर बनाया। 1546 हुमायूं का काबुल जीतना, नाजुक शाह को हटाकर मुगल रूल इन्होंने कश्मीर में एस्टैब्लिश किया और इनकी मौत 1551 में होती है। श्रीनगर में लोकल रेजिस्टेंस से लड़ते हुए जो है मारे जाते हैं। इनकी लिटरेरी वर्क तारीख राशिदी पर्शियन में लिखी गई हिस्ट्री बुक है। और इनकी लेगेसी की बात करें तो मुगल एक्सपेंशन हिस्टोरियन भी थे और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत और हुमायूं का रिश्ता क्या था। मैंने आपको अभी अभी बोला कि 1540 में जो है इन्होंने हुमायूं की मदद से यहाँ पे जो है कनकेस्ट फिर से लॉन्च किया। पहले तो हुमायूं खुद दरबदर भटके हुए थे। जब वो शेरशाह सूरी से हार गए तो वो एग्जाइल में थे। तो उस वक्त जो है पहले के इन कनकेस्ट में जो है इन्होंने किन के पैट्रोनेज के अंडर जो है कश्मीर कॉन्केस्ट किया था, वो सैयद खान था। पहले हम जानते हैं कि मिर्जा हैदर दुगलत और हुमायूं का रिश्ता क्या था। तो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत जो मिर्जा हैदर दुगलत है, उनकी जिंदगी और उसके मुगल बादशाह हुमायूं के साथ ताल्लुक का जायजा लेते हैं। ये जो रिश्ता है सिर्फ एक सियासी या फौजदारी रिश्ता नहीं था, बल्कि इसमें एक खून का रिश्ता भी शामिल था। हर एंगल से समझने के लिए हम इन्हें इस रिलेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: खानदानी ताल्लुकात, फैमिलियल कनेक्शंस, फौजदारी और सियासी यानी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। खानदानी ताल्लुकात क्या थे इनको हुमायूं से? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मिर्जा हैदर दुगलत और हुमायूं कजन्स थे। ये रिश्ता कैसे जुड़ता है, चलिए इसको एक सिंपल तरीके से देखते हैं। हैदर की माँ जो है खुब निगार खानिम मुगलिस्तान के सुल्तान यूनिस खान की बेटी थी। हुमायूं की नानी जो है कुतलुक निगार खानिम भी सुल्तान यूनिस खान की बेटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हैदर की माँ और हुमायूं की नानी सगी बहनें थी। तो हैदर और हुमायूं के दरमियान खून का रिश्ता था जो सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस से ज्यादा मजबूत था। ये रिश्ता सिर्फ सियासत का नहीं था, बल्कि खानदानी बंधन भी था जो दोनों के बीच एक नेचुरल ट्रस्ट पैदा करता था। फौजदारी और सियासी ताल्लुकात। अब आते हैं असली एक्शन पर। 1540 का दौर था और हुमायूं की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा था। आपको पता ही है 1540 बैटल ऑफ कनौज हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज में शिकस्त दी और मुगल सल्तनत उसके हाथ से निकल गई। हुमायूं जो है भगोड़े बादशाह बन गए जो उधर इधर पनाह ढूंढ रहे थे। इस मुश्किल वक्त में हैदर दुगलत ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया। उसने हुमायूं का साथ देने का फैसला किया। 1540 में पहली बार कश्मीर का कब्जा हुआ अच्छे से।
हैदर ने हुमायूं की तरफ से कश्मीर पर हमला किया और वहां के सैयद फैक्शन के लीडर नाजुक शाह को पपेट रूलर बना दिया। यानी असल पावर हैदर के हाथ में थी, मगर ऑफिशियली नाजुक शाह जो है हुक्मरान था, और ये एक चालाक पॉलिटिकल मूव था। 1546 में क्या हुआ? हुमायूं ने काबुल वापस जीत लिया। हैदर ने तुरंत नाजुक शाह को हटाकर हुमायूं के नाम के सिक्के जारी किए। ये एक सिंबलिक एक्ट था जो दिखाता है कि कश्मीर अब मुगलों का हिस्सा बन गया है। अब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत 1540 से 1551 तक कश्मीर का असली गवर्नर रहा, लेकिन इस दौर में उसने कई चैलेंजेस का सामना किया। लोकल फैक्शंस की बगावत। कश्मीर में मुख्तलिफ कबीले और फैक्शंस थे जो किसी भी एक लीडर को एक्सेप्ट नहीं करते थे। रिलीजियस टेंशंस। कश्मीर में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे जो हैदर के लिए हेडेक बने रहे। कश्मीरी रूलर्स का रेजिस्टेंस। लोकल कश्मीरी सरदारों ने भी हैदर की हुकूमत को चैलेंज किया और 1551 में हैदर की मौत होती है। श्रीनगर में एक जंग के दौरान हैदर को कत्ल कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मिशन अधूरा रह गया, मगर मुगल अथॉरिटी कश्मीर में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। हैदर की हुकूमत को लोकल अपोजिशन फेस करनी पड़ी और आखिरकार उसकी मौत भी एक जंग में हुई। उनकी लेगेसी की बात करें, वो मैंने आपको बोली है। अब हम आते हैं मिर्जा हैदर दुगलत के फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट पे। लार और हांजिक के किले का मुकाबला। मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर की तरफ पहला कदम जो है लार से उठाया, गगनगीर लार से उठाया। कश्मीरी फोर्सेस ने पहले लार पर रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन दुगलत के डिसिप्लिनड लश्कर ने उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। यही नहीं, दुगलत ने नौशहरा को आसानी से कैप्चर कर लिया। ये एक खतरनाक स्ट्रैटेजी थी उनकी, जल्दी से एंटर करना और की लोकेशंस को सिक्योर करना और साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना। जंग का असली मजा तब आया जब कश्मीरी लीडर्स काजी चक, अब्दुल मागरे ने कन्वेंशनल वारफेयर छोड़कर गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। दुगलत ने अपने जनरल बाबा शरक मिर्जा को काजी चक के अगेंस्ट भेजा और कश्मीरी फोर्सेस ने मलिक अली चौधरी की क़ियादत में मुकाबला किया, मगर ज्यादा लॉसेस उठानी पड़ी। दुगलत की आर्मी जो है वो ट्रेनड थी ओपन फील्ड बैटल्स के लिए, लेकिन कश्मीर के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में दुगलत ने जो है कश्मीरी लश्कर के मॉरल को तोड़ने के लिए एक डेंजरस मूव खेला। उनके घर वालों और रिश्तेदारों को टारगेट किया, लेकिन चक और मागरे ने इसका बदला सरप्राइज अटैक्स से लिया और दुगलत की सप्लाई लाइन्स डिसरप्ट कर दी, जिस वजह से उसकी आर्मी जो है डिमोरलाइज होने लगी। ये एक टेक्निक बाद में शिवाजी महाराज ने भी अफगानस और मुगल्स के अगेंस्ट यूज की थी। फाइनली क्या हुआ? जंग का नतीजा अनएक्सपेक्टेड हुआ। दुगलत ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया, लेकिन पूरी तरह से रूल एस्टैब्लिश नहीं कर सके। कश्मीरी लोगों का रेजिस्टेंस और उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स उस पर भारी पड़ गई। एंड में एक पीस ट्रीटी हुई जिसमें सुल्तान सैद खान का खुतबा यानी फ्राइडे सर्मन पढ़ा गया, कश्मीरी प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और गिफ्ट एक्सचेंज के बाद दुगलत की आर्मी वापस चली गई। पहाड़ों को जीतने वाले नहीं, समझने वाले जीतते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात क्या पड़े? कश्मीरी लोगों ने दिखाया कि एक डिसिप्लिनड आर्मी भी गुरिल्ला वारफेयर के सामने बेकार हो सकती है। काजी चक और अब्दुल मागरे कश्मीर के नेशनल हीरोज बन गए। दूसरा इम्पैक्ट, फ्यूचर इन्वेजन्स का रास्ता खोलना।
ये इन्वेजन कश्मीर के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर गया और बाद में मुगल्स ने भी 1586 में कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। अकबर ने 1586 में कश्मीर को सक्सेसफुली एनेक्स कर लिया, लेकिन ये सब तुगलक के फेल्ड इन्वेजन से शुरू हुआ था। तीसरा इम्पैक्ट, चक डायनास्टी का उरूज। तुगलक के अटैक ने शाहमी डायनास्टी को एक्सपोज कर दिया कि वो वीक हो गई है। चक लीडर्स स्पेशली काजी चक ने इस इन्वेजन के बाद ज्यादा पावर हासिल की और इवेंचुअली 1555 में चक डायनास्टी एस्टैब्लिश हुई। कश्मीर के लोकल रूलर्स जो आउटसाइडर्स के खिलाफ लड़ते थे, उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिलता था और ये पैटर्न मुगल और अफगान पीरियड्स ने भी दिखाई दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेकंड इन्वेजन की, सेकंड कॉन्क्वेस्ट की। हमने देखा कि 1533 में पहली इन्वेजन में मिर्जा हैदर तुगलक को कश्मीर रेजिस्टेंस ने जबरदस्त मार दी, लेकिन बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार उसने मुगल एम्परर हुमायूं से अलायंस बनाई। क्यों? क्योंकि उस वक्त कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी और कश्मीरी लीडर्स काजी चक, सुल्तान नाजुक शाह के बीच सिविल वार चल रहा था। मिर्जा हैदर को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने कंट्रोल में कश्मीर को ले, और हुमायूं भी खुश था क्योंकि उसको भी कश्मीर पर नजर थी। काजी चक ने मिर्जा हैदर को रोकने के लिए जो है कपरतल पास राजौरी में अपनी फोर्सेस को पोजीशन किया, लेकिन मिर्जा हैदर ने क्या किया, एक मास्टर स्ट्रोक, उसने पूंछ पास से एंट्री मार ली जो काजी चक को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। रिजल्ट क्या निकला कि मिर्जा हैदर ने इजीली कश्मीर वैली को ऑक्यूपाई कर लिया और सुल्तान नाजुक शाह को पपेट सुल्तान बना दिया। मिर्जा हैदर ने अब्दुल मागरी को वजीर अपॉइंट किया और अपने मुगल रूल को एस्टैब्लिश किया, लेकिन 1541 में अब्दुल मागरी की डेथ हुई और पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला दिया। अब अब्दुल मागरी का बेटा हुसैन मागरी को वजीर बना दिया गया। काजी चक ने शेरशाह सूरी से हेल्प मांगी और काउंटर अटैक किया। बैटल ऑफ वहातोर 13 अगस्त 1541 में काजी चक को बड़ी शिकस्त मिली और वो भाग गया। काजी चक और उनके सपोर्टर्स जो है वो रेगी खान चक ने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया। मिर्जा हैदर को हर तरफ से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा और 1544 में काजी चक की मौत हो गई और 1546 में रेगी खान भी जो है मार दिया गया। फाइनली कश्मीरी फाइटर्स ने श्रीनगर में एक बैटल के दौरान मिर्जा हैदर को कत्ल कर दिया और इसके बाद कश्मीर में चक डायनास्टी का राइज हुआ जो 1586 तक रूल करेगी। तो मिर्जा हैदर की ट्रेजिक डेथ 1551 में हुई। उनकी डेथ के बाद क्या हुआ? द पावर वैक्यूम। उसके बाद हमें पावर वैक्यूम देखने को मिला। बहुत सारे लोकल फैक्शंस है, उनके बीच टसल्स देखने को मिली। और क्या हुआ? इंडिजीनियस गवर्नेंस जो है वो उभर के आई। यहाँ पे हमें इस दौर में तुगलक के बाद शिया सुन्नी डिविजन्स भी देखने को मिले, मतलब टेंशन्स देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले। और बाद में जो है चक डायनास्टी जो है उन्होंने अपना जो है रूल थोपा और चक डायनास्टी पावर में आ गई। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने मिर्जा हैदर तुगलक को देखा, उसके